वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी का 2 वीडियो पहले हो चुका है। जो उन 2 वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, आज घातांक एवं करनी का हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम कल से HCF और LCM करेंगे। ठीक है, तो हम घर चले गए थे, गाँव चले गए थे। ठीक है, गाँव में आपको वीडियो नहीं बना पाए, अब आपको डेली वीडियो मिलेगा, इसके लिए दिल से सॉरी। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि एक YouTube चैनल था, मतलब बहुत ही बड़ा YouTube चैनल था, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा। हम लोग तो उसके सामने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बड़ा YouTube चैनल था। उसका नाम था उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस। और ये बहुत बड़ा YouTube चैनल था। और उस पर क्या किया क्या किया कि किसी आदमी ने उसका चैनल को मतलब 91 लाख, मतलब 91 लाख 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर था, 91 लाख उसका सब्सक्राइबर था। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल था। उसको किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, किसी हैकर ने उसको हैक करके उस पर इलीगल वीडियो डाल दिया। ठीक है, जिसके वजह से यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन में वो वीडियो नहीं आता था। मतलब जैसा वीडियो डाल दिया जो डालना नहीं चाहिए था, मैंने हैक करके वो डाल दिया। खुद से तो डाल नहीं सकता कोई भी आदमी, पढ़ाई लिखा के चैनल है तो पढ़ाई लिखा नहीं डालेगा। लेकिन वहां पे कुछ आदमी क्या कर दिया, उसके चैनल को हैक करके कुछ मतलब अजीब दूसरा टाइप का वीडियो डाल दिया जो उसके यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ था। तो यूट्यूब ने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक्शन लेके उस चैनल को यूट्यूब से हटा दिया। अभी आप सर्च करोगे तो मतलब वो चैनल ही नहीं मिलेगा। सोचो 91 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, सॉरी 91 लाख 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल गायब हो गया। तो हम लोग का तो अभी 1000 ही है, के में ही है, तो हम लोग उस सामने में क्या है। तो उन लोगों का चैनल गायब हो गया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आज ट्विटर पे सपोर्ट उत्कर्ष नाम का मतलब ट्विटर ट्रेंड चलाया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो मतलब वीडियो को देख रहे हैं, आज 10 बजे ट्विटर पर उसको सपोर्ट कीजिए ताकि यूट्यूब उसका चैनल वापस लौटा दे। क्योंकि छोटा मोटा चैनल है, 91 लाख सब्सक्राइबर कम नहीं होते, बहुत होते हैं। सोचो हम लोग का 1000 है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो गया। उसका 91 मतलब 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर था, उसको यूट्यूब ने हटा दिया। जबकि उसका कोई गलती नहीं, जो हैक किया उसका गलती है। तो हैक करने वाले के ऊपर यूट्यूब को कार्रवाई करना चाहिए ना। मान लो यूट्यूब का इतना सस्ता मतलब पॉलिसी है कि कोई भी आदमी उसका उतना बड़ा चैनल को हैक कर ले रहा है। तो इसके लिए यूट्यूब को खुद सोचना चाहिए, उसकी क्या गलती था, उसको मतलब उसका चैनल को हटा दिया। उसके ऊपर कितने बच्चे पढ़ रहे थे, अपने तैयारी कर रहे थे, उतना बड़ा चैनल को हटा दिया। तो बच्चे अभी कहाँ पढ़ेंगे। यूट्यूब को भी सोचना चाहिए। कभी कभी यूट्यूब भी लोल वाला काम कर देता है। ठीक है, तो यूट्यूब को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जाइए ट्विटर पर 10 बजे उसको मतलब सपोर्ट कीजिए, भर भर के सपोर्ट कीजिए, जितना ट्वीट कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, तभी हम लोग अपना पढ़ लेते हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि √15 + √60 + √84 + √140 बराबर √a + b + c हो तो a + b + c का मान ज्ञात करें। इसमें आपको 3 क्वेश्चन डाले हुए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को अगला टाइप मिलेगा 4 से लेके 10 तक। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप को कर लेंगे, उसके बाद इन तीनों टाइप को करेंगे, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे √8 + √5 और √7 + √13 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, सबसे पहले हम आपको यहाँ बेसिक बता देते हैं। बेसिक बताने के बाद आप उस वीडियो मतलब इसके बाद इस सवाल को हम लोग मतलब देखेंगे और आंसर बता देंगे, आपको बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन पहले बेसिक सीख लो। ठीक है, बेसिक सीख लोगे तो एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। ऐसे आपको बता देंगे कि 8 × 4 8 × 5 कर दो, ये हो गया 40, और 7 × 6 करो, ये हो गया 42। इन दोनों में बड़ा ये है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये कहाँ से आया बोल दिए। तो मान लीजिए 8 दोनों को क्या करना है, जैसे 10 8 × 5 = 40, ये हो गया 40, 7 × 42, इन दोनों में 42 बड़ा है, तो 42 का मतलब ये आंसर। एक आया कहाँ से, अगर मान लो आपको पता ही नहीं आया कहाँ से, अभी आप सीख लोगे, एग्जाम में क्या करोगे, भूल जाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम सिखा देते हैं कहाँ से आया है, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखोगे बना, जैसे अभी देखे हम बना दिए। इसी क्वेश्चन में देखो 10 × 30 11 × 22, बड़ा कौन है, तब लोग 30 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो ऐसे तो सीख तो लिए हैं, लेकिन आया कहाँ से इसको सीखना जरूरी है। अगर हम आपको बोले कि √a + √b, ठीक है, √a + √b बराबर √c + √d, ठीक है। अगर हम आपको ये बोले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों का स्क्वायर, अगर इसका मतलब अगर हम आपको ये बोले, ठीक है, और इन दोनों में अगर हम आपको बोले कि इन दोनों में ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, और ये छोटा है। इन दोनों में हम आपको क्या बोले, ये बड़ा है और ये छोटा है।
तो अगर ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में मान लो हम बोलते हैं ये बड़ा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। ये इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब इसका स्क्वायर बड़ा, इसका स्क्वायर छोटा। जैसे हम आपको बोलते हैं 5 और 3, बड़ा कौन है, बोलते हैं 5। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो बड़ा है उसका स्क्वायर भी तो बड़ा ही होगा ना। तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मतलब 5 वाला बड़ा होगा। तो सेम बात तो रूट पे भी लागू होता है। अगर हम आपको रूट के अंदर कोई संख्या बोल दिए, मान लीजिए ये एक संख्या है, ये एक संख्या, और हम आपको बोले ये संख्या बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होगा। अगर हम आपको बोले 10 और 8 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 10। हम बोले कि दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब बोलेंगे अब बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर जो पहले बड़ा है स्क्वायर भी तो उसका बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब वही आपको समझा रहे हैं। अगर आपको लिखा हुआ मिल गया रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी, उसमें हम आपको बोल रहे हैं कि ये संख्या बड़ा है और उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वो कौन सा जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है। अभी अगर हम आपको ये संख्या जो सवाल आपको दिया हुआ है, इस सवाल को यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। सवाल है रूट 8 प्लस रूट 5 बराबर रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि इसका संख्या में बड़ा संख्या कौन है, तो इसका हम आपको स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, और 2ab 2 और ए और बी को आपस में गुना करोगे तो 8 बचे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40। इसको देखिए, रूट 7 का स्क्वायर आप बोलोगे 7, रूट 6 का स्क्वायर आप बोलोगे 6, उसके बाद क्या आएगा 2 रूट ए बी, दोनों गुणा करके कितना आएगा 7 6 42, यही आएगा। देखिए 8 5 13, 8 5 13 कट गया। यहाँ पे क्या बचा 2 रूट 40 2 रूट 42। देखिए 2 रूट 40 2 रूट 42, 2 2 खत्म। अगर हम आपको बोले रूट 40 और रूट 42 में बड़ा कौन है, रूट 40 और रूट 42 में बड़ा कौन है, तब बोलोगे ये वाला बड़ा है। तो इस साइड का बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है, सही है। हमने किया क्या, देखो इस सवाल में हम डायरेक्ट भी आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। हम क्या किए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ का स्क्वायर करने के बाद जो करता है काट दिए, जो बचा उसमें देखते हैं बड़ा कौन है, तो संख्या हो गया बड़ा। तो इन दोनों में बड़ा हमको कौन मिला, रूट 7 प्लस रूट 6। एक्चुअली में हम किए क्या है, देखिए अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके तो देख ही लिए। अब देखिए रूट 8 प्लस 5, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 13, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 13। ये रूल जो है तभी काम करेगा जब दोनों को ऐड करने पर संख्या सेम आ जाए। आपको देखिएगा जब भी एग्जाम में सवाल आएगा वो संख्या ऐसा ही देगा कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आपको सेम मिले। जैसे देखिए 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, 10 3 13, यहाँ भी 13 है, 17 5 18, यहाँ देखिए 17 5 22, 20 2 22, 5 5 10, 7 3 10, 11 7 18, 10 8 18। रूट 7 में से 5 घटाइएगा 2, रूट 5 में से 3 घटाइएगा 2। मैंने जोड़ने या घटाने के बाद आप देखिएगा आपको सेम ही संख्या देगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब सेम ही संख्या देगा तो अगर हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मैंने स्क्वायर रूट खत्म। दोनों को जोड़ने के बाद तो 13 प्लस 2 रूट दोनों का गुना आएगा, यही ना आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 प्लस 5 रूट 8 स्क्वायर 8, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 8 5 13, 13 प्लस 2ab आएगा, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 8 5 13 प्लस 2ab आएगा। इधर भी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 7 6 13 प्लस 2 रूट बी आएगा। अब देखिए 13 13 खत्म, 2 2 खत्म, बचा क्या रूट 40 और रूट 42। कुल मिला के ये डिपेंड करता है दोनों के गुणनफल पर, बड़ा या छोटा किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के गुणनफल पर। दोनों का गुणनफल में जिसका गुणनफल बड़ा वो संख्या हो गया बड़ा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट ही गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों मिलाकर 13 हुआ, इधर भी दोनों मिलाकर 13 होता है तो कट ही गया। 2ab इधर भी 2ab इधर में 2 2 कट ही गया। डिपेंड किसके किया, डिपेंड किया दोनों के ए बी पर, मैंने दोनों के गुना पर, दोनों के गुना पर। तो जब भी इस टाइप का सवाल आवे हम दोनों का गुना कर लेंगे, गुना करने पर जो संख्या आपको बड़ा मिलेगा वही आपका आंसर हो गया। इस संख्या में आइए रूट 8 रूट 5 दोनों गुना करेंगे कितना होगा, आप बोलोगे 40, और इन दोनों गुना कीजिए कितना आएगा, आप बोलोगे 42। इन दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे 42। इसका मतलब इन दोनों में बड़ा संख्या कौन हो गया, रूट 7 प्लस रूट 6। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। नहीं आया तो देखिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 10 और 3 दोनों को गुना कीजिए, आप बोलोगे 30, और 11 और 2 को गुना कीजिए कितना आएगा 22। दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे 30। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अगर इस सवाल में ये देखिए 10 गुने 3 कितना हुआ 30, कितना हुआ 30,
और यहाँ पे कितना है 2√13, कितना है 2√13। अब देखिए थोड़ा सा इस सवाल में चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए यहाँ √10 + 3 कितना होता है 13, यहाँ पे कितना है 2√13। अब इन दोनों में आपको बोले कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप सपोज करो इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओ सोचो। देखिए ये दोनों का अगर गुणा करोगे कितना आएगा 2√30, कितना आएगा 2√30, 10 3 √10 + 3 13। ऐसे भी आप देख लो, अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं, दोनों क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 10 3 13, 10 3 13 + 2√30, यही बनेगा ना। √10 + √3 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3, कितना होगा 10 3 13 + 2√30, यही निकालते हैं। इस साइड में क्या है 2√13, 2√13 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 आपको आ जाएगा 13 का 4 13 चौके 52, 13 चौके 52, यही आएगा। सॉरी कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर आप बोलोगे 13, यही आएगा। जब इसको आप देखो, इसको ये 13 + 2√30 है, 13 + 2√30 है। ये देखिए 13 + 30 का वर्गमूल किसके आसपास है, आप लोग 6 के आसपास या 5 के आसपास, 5 और 6 के बीच में आएगा। 30 किसके बीच में, 5 और 6 के, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 और 6 के बीच में। हम मान लो इसको मैक्सिमम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। अगर हम इसको 6 भी मानते हैं तो 2 × 6 कितना होता है 12, 13 12 कितना होता है आप बोलोगे 42, यहाँ पे कितना है 13 चौके 52। आप बोलोगे दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे 52 वाला बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√13। समझ में आया। दोनों संख्या में अगर हम आपको बोले कौन सी संख्या बड़ा है, तो कौन सी संख्या बड़ा है, √10 + √3 और 2√13 में बड़ा कौन सी संख्या हो गया, ये 52 वाला। 52 की साइड में, इस साइड में ये हमारा आंसर है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो इससे और छोटा देख लीजिए। देखिए अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे इस साइड में क्या लिखा हुआ है √10 + √3, √10 + √3, इधर कितना लिखा हुआ है 2√13। 2√13 का मतलब कितना हुआ, √13 का कितना है, आप बोलोगे √13 2 है, तो इसको कैसे लिखोगे √10 + √3 = √13 + √13। अब देखो यहाँ पे √10 है 3 है, 13 और 13 है। देखो दो साइड है 13 13, इधर 10 और 3 है। आपके हिसाब से बड़ा कौन है। अगर हम आपको बोले 5 + 3, सॉरी इसको रूट से हटा दो, सोचो रूट नहीं है, ठीक है, 10 + 3, यहाँ पे कितना है 13 + 13। इस साइड का दोनों संख्या बड़ा है, इस साइड का दोनों संख्या बड़ा है, इस साइड का दोनों संख्या छोटा है। जिस साइड का दोनों संख्या बड़ा है स्वाभाविक सी बात है वो संख्या बड़ा होगा। इस साइड का आंसर कितना होगा √13 + 13। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगर आपको इस टाइप का सवाल है √17 + 5, √17 + √5, √20 + 2, इसको कैसे बनाएंगे। ये तो हम लोग को पता है 17 × 5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 85 और 20 दूना कितना होगा 40। दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे ये वाला बड़ा है। इसका आंसर क्या होगा √17 + √5, कितना होगा √17 + √5। समझ में आ रहा है। बहुत आसानी से समझ रहे हैं हम लोग, कोई इसमें हार्ड सवाल तो है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट √5 + 5 और √7 + 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 21। दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे 25, तो ये हमारा क्या है आंसर। समझ में आ गया। इसमें आइए √11 + 7, √10 + 7, इसको गुना करेंगे तो 11 × 7 कितना आएगा, आप बोलोगे 77, और इन दोनों गुना करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 80। दोनों में बड़ा कौन है, 80 किस साइड का, ये साइड का, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हमारा ये है। अब की इतना देर से हम लोग प्लस वाला देख रहे थे, अब की बार आ गया माइनस वाला, ठीक है। देखिए ये माइनस में √7 - √5, √5 - √3, यही है ना, √7 - √5, √5 - √3, ठीक है। देखिए प्लस में होता है क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है छोटा होता है। लेकिन अब की माइनस दे दिया, तो माइनस का मतलब क्या है, जो छोटा रहेगा वो बड़ा बन जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो छोटा बन जाएगा। अगर आपको कारण भी दिखाएं कि ये कैसे बनता है, लेकिन आपको जब समझने के लिए, जैसे अगर हम बोलते हैं अगर यहाँ पे प्लस रहता, ठीक है, सोचिए प्लस रहता तो आंसर क्या होता। आप बोलते हैं पहले प्लस रहता तो देखिए ये दोनों तो होता ही नहीं, 7 5 12 रहता, 5 3 8 रहता, ये तो हमारे रूल पे आता ही नहीं। लेकिन माइनस में है, तो माइनस में तो हम लोग रूल क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 35, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 15। अगर प्लस में था तो हम क्या देख रहे थे, प्लस में था तो हम देख रहे थे जो बड़ा है वो बड़ा बन जाता है, जो छोटा है छोटा बन जाता है। लेकिन माइनस में अगर है तो जो छोटा है ना वो बड़ा संख्या बन जाता है। इन दोनों में अगर हम बोले बड़ी संख्या कौन है, तो ये संख्या आपकी बड़ी है,
ये संख्या क्या है, बड़ी है। ये कहाँ से आया अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे बड़ा हुआ, समझ आ गई ना। माइनस वाला में, माइनस वाला में देखेंगे जो छोटा है उसको बड़ा कर दीजिए, जो बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए। प्लस वाला में तो सीख ही चुके हैं। चलिए ये कहाँ से आया उसको देख लीजिए। अगर हम आपको बोलते हैं √7 माइनस √5 और आपको बोलते हैं √5 माइनस √3, यही बोलते हैं। अब देखिए दोनों साइड का हर का परिव्यकरण दीजिए। हर का परिव्यकरण या अंश का परिव्यकरण समझते हैं ना। जो चीज लिखा हुआ उसको एक बार ऊपर गुना कीजिए, उसको नीचे गुना कीजिए। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो इसमें नीचे है ना, ऊपर में है तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 गुने इसी चीज से एक बार ऊपर गुना करना है, एक बार नीचे गुना करना है, एक बार नीचे गुना करना है। अब डिपेंड करता है प्लस की माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है सवाल में, हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। इस साइड भी वही करेंगे, √5 माइनस √3 गुना √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस √3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी पे आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, दोनों का आंसर कितना आ गया 2। नीचे में क्या बचा, √7 प्लस √5, यही बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम 2 बटे √5 प्लस √3, देखिए 2 2 खत्म। ऊपर में कितना बचा, आप बोलोगे 1 बटे √7 प्लस √5 बराबर 1 बटे √5 प्लस √3, यही बचा। अगर हम इसका बाय क्रॉस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3 बराबर √7 प्लस √5 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो 5 दिया 15, 7 25 35, इस साइड का बड़ा हो गया ना। इस साइड हमारा क्या था, इस साइड था √5 माइनस √3, देखिए इस साइड का बड़ा हो गया, √5 माइनस √3 साइड क्या था, √5 माइनस √3, यही हमारा आंसर है, यही हमारा बड़ा होता है। ये संख्या हमारा क्या हो गया है, बड़ी संख्या है। समझ में आया। तो माइनस वाला में हम ये देखेंगे कि जो सबसे छोटा है उसको बड़ा कर देंगे, प्लस वाला में तो जो बड़ा है बड़ा है, जो छोटा है छोटा है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब इस टाइप का सवाल हम लोग देख लेते हैं। आज हमारा घटाना करनी कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल देखिए, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो आप देखो इसका आंसर सिंपल क्वेश्चन में ही छुपा होता है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले जो फर्स्ट में लिखा है ना आपका, वही आपका आंसर होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। देखिए √15 लिखा है ना, तो फर्स्ट में लिखा है वही आपका आंसर होता है, फिर वो रूट के बाहर हो जाता है। जैसे इसमें कितना लिखा है √6, इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग 6। इसके अंदर कितना लिखा है 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, यही आपका आंसर है। वो कैसे आता है अभी हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप लोग हम लोग अंडर 10 जब पढ़ रहे थे तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 9th क्लास का एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सूत्र होता है। अभी जो आपको यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पे बना हुआ है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, इसी फॉर्मूला पे बना हुआ है। सिर्फ आपको ये क्या कर दिया, अलग अलग करके दे दिया तो आपको अजीब लग रहा है कि ये है कैसे। इसको अगर हम आपको इस रूप में दिखा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये प्लस बी प्लस सी में जो टूटता है ना वही √15 टूटता है, तो √15 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 15 आएगा। कैसे आएगा अभी आपको दिखाते हैं। देखिए √15 को 3 भाग में हम तोड़ते हैं। √15 किस भाग में तोड़ते हैं, 3 भागों में तोड़ते हैं। उसको तोड़ने से पहले हम सबसे पहले इस चीजों को तोड़ते हैं ताकि आपको कितना कितना इसको तोड़ना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आपको देखिए √60 को तोड़ते हैं तो 60 का जब आप लोग तोड़े मतलब गुणनखंड कीजिएगा तो आपको आएगा 4 गुना 5 गुना 3, यही आएगा 4 गुना 3 गुना 5, 4 गुना 3 गुना 5। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि हमको चाहिए 2ab और 2bc और 2ca, सब के आगे में 2 निकलेगा और हमको सब के आगे से 2 निकालना है। जब सब के आगे से हम 2 निकालेंगे, जैसे इस संख्या से अगर हम 2 निकालेंगे, इसमें तो नहीं निकाल सकते। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो इसे तो हम निकाल नहीं सकते, इसको हमको निकालना भी नहीं है। हमको निकालना है 2ab 2bc 2ca, जब निकलेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जब इसमें से हम 2 निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2, ये बन जाएगा √3 प्लस गुना √5, क्योंकि 5 दिया 15, 15 गुना 4 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब 84, इसमें से 2 निकालिए तो आपको 2 निकाल लीजिएगा तो 4 21 बचेगा, 2 गुने √3 गुने √7, √3 गुने √7। इसको तोड़िए, ये आपको 2 निकल जाएगा, ये आपको बचेगा 2 निकल जाएगा, 2 गुने 4 निकल जाएगा तो आपको बचेगा √5 गुने √7, √5 गुने
7। ये 3 चीज आपको निकल गया, 3 चीज निकल गया। तो देखिए आपके पास अब 3 चीज निकल गया। 3 चीज निकलने में कौन सी आपके पास आया है? √3 आया है, √5 आया है, √3 तो हो गया, √7 आया है, √5 √7। इस तीनों के अलावा कुछ आया है? या तो √3 आया है, √5 आया है, √7 आया है। अब देखिए तो √3 प्लस √5 प्लस √7 यही आया है। अब इसका स्क्वायर कीजिए। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपको 15 आता है। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7। इन दोनों को जोड़िए, 7 5 15 3, 7 5 12 3 15। कितना आ गया? 15 आ गया ना। तो अगर हम आपको इस 15 को लिखने के लिए बोले, इस 15 को लिखने के लिए अगर हम आपको बोले, ठीक है, तो कैसे लिखिएगा? इसको लिखिएगा √15 कैसे लिखिएगा? √7 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ रूट नहीं आएगा, बिना रूट का आएगा, ठीक है। रूट के अंदर तो एक बड़ा सा है, ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे, रूट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 15 को कैसे लिखेंगे? √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर, यही आएगा। प्लस 7 का कैसे लिखेंगे? 7 को तोड़े थे, 2 गुना √3 गुना √5 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना √3 गुना √7 प्लस 2 गुना √5 गुना √7। देखिए ये आ गया, किस पे आ गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे आ गया। ये हमारा क्या है? √7 प्लस √5 प्लस √3, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। क्या हो गया? होल स्क्वायर। बराबर में क्या लिखा है? √a प्लस √b प्लस √c, √a प्लस √b प्लस √c, यही आ गया। जब हम इसका रूट करते हैं, जब इसका हम रूट करेंगे, इसका स्क्वायर कर, ये स्क्वायर पे आ गया। स्क्वायर करने का मतलब जो इसका रूट करिए, इसमें रूट में है, किसमें है? पूरा का पूरा रूट में है। ये पूरा का पूरा किसमें है? रूट में है। जब पूरा का पूरा रूट में है तो ये स्क्वायर रूट हमारा क्या जाएगा? खत्म। आपके पास क्या बचा? √7 प्लस √5 प्लस √3 बराबर √a प्लस √b प्लस √c। a बराबर √7, b बराबर √5, c बराबर √3, ये आया। अभी आपको पूछ क्या है? a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c रूट के बाहर। a बराबर देखिए रूट a बराबर √7, √a बराबर √7, a बराबर 7। उसी प्रकार b बराबर 5, c बराबर 3। आपको पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, 7 प्लस 5 प्लस 3 कितना हुआ आपके पास? 15। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। समझ में आया? तो कुल मिला के हम आपको यही समझा रहे थे इतना देर से कि ये जो फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। और जो अंदर में आपको लिखा हुआ पहला संख्या, वही आपका आंसर है। तो इसका आंसर कितना हो गया? आप बोलोगे 15। अगर हम इसका आंसर बोलेंगे तो 6, इसका आंसर बोलेंगे तो आपको आ जाएगा 10। नहीं है तो करके देख लीजिए। 6 को तोड़ना है, पहले तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले क्यों नहीं तोड़ेंगे? पहले तो हमको पता करना है ना 2ab कौन सी है। तो 24 को अगर हम तोड़ते हैं तो 4 निकल जाएगा, क्या बचेगा? तो बचेगा उसमें 6 बचेगा, क्या आ जाएगा? √2 गुना √3, ये आपका 2 गुने √2 गुना √3, 3 दूना 6। और देखिए 2 इसके अंदर में डालेंगे तो 4 आ जाएगा, छोटे पे 24। देखिए इसको 24 को अगर आप तोड़िएगा तो ये आपको 2 गुना 3, इसमें 2 से एक बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर कर लिए, बचा क्या? √2 गुना √3, यही बचा, यही लिख दिए हैं। अगर इसमें आते हैं तो ये आपके पास क्या बचेगा? 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा √2 गुने √1, क्योंकि हमको 2 चाहिए सिर्फ। देखिए अगर हम 8 को तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुने 2, इसमें एगो 2 आ गया बाहर, बचा हमारे पास क्या? 2। हमको चाहिए 2 संख्या, तो नहीं कुछ तो हम रूट के अंदर पे 1 लिख सकते हैं, एक का वर्गमूल 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो ये √2 गुना √1 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए आ गया, ये 12 में हम निकालेंगे तो 4 में से 2 बाहर आ गया, बचा 3, तो ये आ जाएगा 2 गुने √3 गुना 1, √1। ठीक है, आपके पास देखिए 3 संख्या मिला पड़ेगी। 2 खत्म, 2 का तो कोई मतलब है नहीं। आपको √2 है, √3 है, √1 है, इसके अलावा कुछ आया? नहीं आया। देखिए √2 प्लस √3 प्लस √1। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो देखिए आपको 6 आता है। √2 का स्क्वायर 2 3 5 1 6, देखिए 6 आ गया। तो ये इसका क्या बन जाएगा? ये रूट बन जाएगा और इसका बन जाएगा स्क्वायर रूट खत्म। आपके पास क्या बचा? √2 प्लस √3 प्लस √1। मैंने a का मान कितना आ जाएगा? 2, b का मान 3, c का मान 1। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? 6।
उसी प्रकार जब इसको देखिएगा तो ये भी आपको उसी तरह से बनेगा। तो कुल मिला के जब भी इस टाइप का सवाल आवे तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि पहले लिखा क्या है, 10 लिखा है 10 आंसर, 6 लिखा है 6 आंसर, 15 लिखा है 15 आंसर। ये कभी कभी बीच में भी रहता है तो आप हम लोग उसमें से देख लेंगे किसमें से 2 कॉमन नहीं आता है। 3 में से 2 कॉमन आएगा, 1 में से 2 कॉमन नहीं आएगा। जैसे इन तीनों में से 2 कॉमन आएगा आपको, इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, ये खत्म। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा था, ये नहीं आ रहा था। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, इसमें से नहीं आ रहा था। तो वही हमारा क्या होता है, आंसर। समझ में आया? तो कुल मिला के आप देखिए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज क्लास समझ में आया होगा। तो घटांग और करनी हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया है। जिस किसी को भी कोई भी डाउट है आप हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। कल से हमारा HCF LCM स्टार्ट होगा और HCF LCM को हम बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो पर न्यू आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और उस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष क्लासेस जो था उसका आप लोग मतलब भर भर के सपोर्ट कीजिए। अपना दोस्त जो लोग है उसको भी शेयर कीजिए इस बात के लिए, उसको भी बताइए कल 10 बजे ट्विटर पे सपोर्ट मतलब उत्कर्ष सपोर्ट उत्कर्ष के नाम से आपका हैशटैग चलाना है, जिसमें S कैपिटल है U कैपिटल है। ठीक है, तो जो भी मतलब आपके मतलब आसपास में भाई है पढ़ने वाले हैं उसको बोलिए कि उसका सपोर्ट करें, क्योंकि 91 लाख सब्सक्राइबर थोड़ा मतलब कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 91 लाख सब्सक्राइबर किसी का लाइफ का मेहनत है, उसमें कितने सारे स्टाफ काम करते हैं, उसकी रोजगार की बात है कि नहीं। तो उन सबको सपोर्ट कीजिए, जो भी मतलब होता है जितना होता है सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मान लीजिए 91 लाख सब्सक्राइबर, उसमें कितना स्टाफ काम करता होगा। उस टाइम को कुछ भी होता है तो सोचिए उसके पीछे कितना रोजगार वाले मतलब जो मतलब अपना सारा काम छोड़ के उसके ऊपर फोकस किए थे, उसकी लाइफ खराब हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप मतलब अगर वो बच्चे के लिए इतना कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करें। इसीलिए सभी बच्चे से मेरा अनुरोध है, सभी भाई से मेरा अनुरोध है, सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप ट्विटर पर जाइए और उसके सपोर्ट मतलब उसको हैशटैग जो चल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी डाउट है आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या किसी पे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।